वीडियो में स्वागत है। और सोम आयस यूट्यूब चैनल सोम आयस एकेडमी आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। ये आपका जो डिस्कशन आज का है स्पेसिफिक टू जेपीएससी पेपर 1, ठीक है। उसमें से जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका पॉलिटी एंड जो आपका है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पबेड। तो ये 4 क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, मैं आज कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया हूँ। आज मेरा टारगेट है आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझाना, उसका सिलेबस को थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या बात कर रहे हैं? पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि जेपीएससी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पीटी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाता है। और ये मैंने सैंपल लिया है आपका 6th जेपीएससी से जो 2016 में हुआ था। मैं उसका क्वेश्चन का रेफरेंस लिया हूँ और इससे आपको इतना पता चल जाएगा कि हमको एटलीस्ट पीटी के लिए पढ़ना क्या है। और मैं अभी पबेड का पीटी का है ना अभी कंटेंट रेडी कर रहा हूँ और मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है। कुछ दिन वेट कीजिए, मैं कंटेंट रेडी कर रहा हूँ और तब तक मैं अभी आपको समझा दे रहा हूँ कि कॉन्टेक्स्ट जो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक है, कि इस पेपर से हमको पढ़ना क्या होता है, उसका जेपीएससी का एक्सपेक्टेशन क्या है और क्यों इस सिलेबस को दिया गया है। क्लियर? चलिए चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन जेपीएससी क्या पूछ रहा है आपसे। पहला क्वेश्चन उसने पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस। तो आपको पता है कि नहीं पता है पब्लिक एड में? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो सिलेबस देखो आप ये पीटी का सिलेबस है पबेड का, ठीक है, और ये दोनों आपका मेंस का सिलेबस है। मैं अभी इसमें आता हूँ थोड़ी देर में, पहले आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये पीटी का है आपका, ये मेंस का है। आगे समझ में? पीटी मेंस। तो क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हो, ये गुड गवर्नेंस, ठीक है। गुड गवर्नेंस में इसलिए बोल रहा हूँ, आप देखो पीटी में क्लियरली लिखा हुआ है इंडियन पॉलिटी, ठीक है, इंडियन पॉलिटी एंड गुड गवर्नेंस। और इसमें से पॉलिटी वाला जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये 4, और यहाँ से पंचायती राज सिस्टम और म्यूनसिपैलिटी से 2, मतलब 4 से 6, मतलब 4 और 2 6। और आपका पबेड वाला जो पार्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, ठीक है, इसमें मतलब पबेड भी है, आप देख सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज गुड गवर्नेंस भी है। और दोनों टॉपिक से आपका 4 क्वेश्चन देखने को मिलता है। कितना? 4। तो वही 4 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। देखो आप, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है ये आपको गुड गवर्नेंस से लिया गया है, आप क्लियरली देख रहे हैं, राइट, गुड गवर्नेंस से लिया गया है। और यहाँ पे भी गुड गवर्नेंस से लिया गया है, ठीक है। और ये जो तो ये क्वेश्चन जो है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट से लिया गया है, ठीक। ये आपका गुड गवर्नेंस, ये आपका गुड गवर्नेंस। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो क्योंकि अब जब भी आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना, तो मेरा हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ कि आप सिलेबस को गहन अध्ययन कीजिए। बिना सिलेबस आंख मूंद के प्रिपरेशन मत कीजिए, नहीं तो आप इस समुंदर में खो जाएंगे, खासकर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस। तो ये सब 4 ऑप्शन आपको दे के रखा है और आपको ये पूछ रहा है कि ये बताओ कि जो गुड गवर्नेंस है 4 में कौन सा नॉट बोला इसने। नॉट मतलब कि फीचर नहीं है। तो आप हिंदी में पढ़ोगे तो निम्न में कौन सुशासन की विशेषता नहीं है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रूल ऑफ लॉ, है ना, रेड टेपिज्म। तो ये आंसर अगर आपने, ये काइंड ऑफ जनरल क्वेश्चन है, दो इज पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, बट ये आप ऐसे भी कर सकते थे, बट ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे जब तक कि आपने पढ़ा नहीं होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच रिपोर्ट ऑफ सेकेंड ARC, ये बेसिकली सेकेंड जो रिफॉर्म्स हुआ था, सेकेंड ARC मतलब क्या बोलते हैं इसको, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। तो ये सेकेंड ARC का जो रिकमेंडेशन था, ठीक है, सेकेंड ARC का जो रिपोर्ट था,
तो उसमें से कहा गया है कि उस रिपोर्ट से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है जेपीएससी द्वारा कि इन विच रिपोर्ट ऑफ सेकेंड एआरसी, ठीक है, बैरियर्स ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया हैव बीन आइडेंटिफाइड। अगर आपने ये एआरसी रिपोर्ट नहीं पढ़ी है तो आप ये क्वेश्चन को किसी हाल में आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि टॉपिक को पकड़ना कैसे है और समझना कैसे है। अब चलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि कोई सा जैसे थिंकर्स हैं, राइट, थिंकर्स हैं, वो उन्होंने कौन सी बुक लिखी है या मैगजीन जो काफ़ी पॉपुलर है, तो वो सब आपको जानना चाहिए। और उसी से रिलेटेड है कोई अगर बहुत फेमस कोट्स रहता है, राइट, कोटेशन, फेमस कोटेशन, वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हु रिजेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज मिथ एंड प्रोवर्ब्स। तो क्लियरली अगर हिंदी में बोल मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है, ठीक है। तो ये सब जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो आंसर नहीं दे सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका जो वेलफेयर स्टेट से रिलेटेड बेसिकली है, मतलब उस टॉपिक से आपको पता ही है कि बहुत सारे स्टेट होते हैं, राइट। जैसे कि आप क्लियरली देख रहे हैं कि आपका डेमोक्रेटिक होता है, वेलफेयर होता है, कम्युनलिज्म होता है, कम्युनिस्ट पार्टी जिसको बोलते हैं, जो चाइना है, ठीक है, और रसिया। तो कह रहा है द स्टेट इज एवरीवेयर, इट लिव्स हार्डली गैप, दिस स्टेटमेंट इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो है आपका, द स्टेटमेंट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, द स्टेट इज एवरीवेयर, इट लिव्स हार्डली ए गैप। तो मैंने आपको बोला जो फेमस कोटेशन होता है, फेमस कोटेशन को भी आपको ध्यान रखना होता है। तो ये क्वेश्चन आपके है ना 4 क्वेश्चन 4 × 2 8 मार्क्स के बन जाते हैं। अब देख लेते हैं कि अब इसको मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को है ना पढ़ा कैसे जाता है और कहाँ से पूछा जाता है। तो उसको अगर मैं सिलेबस में देखूँ तो मैं आपको बता दिया, सिलेबस में देखिए आप, जो पॉलिटी वाला तो आपको सबको समझ में आता है, पॉलिटी में क्या पढ़ना होता है। आपका सबसे बेस्ट बुक माना जाता है लक्ष्मीकांत का, तो सबके पास वो होता है, राइट। नहीं है तो आप एक बार जरूर इस बुक को खरीदें और पढ़िए, क्योंकि ये मेंस में आप बहुत इसका वेटेज रहता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन इस बुक से आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल बात कर लेते हैं हम लोग ये वाला पार्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस का। तो इसके सिलेबस में आप जाओगे, प्रीलिम्स में तो सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। प्रीलिम्स का सिलेबस में आपको सिर्फ और सिर्फ एक सेकेंड, प्रीलिम्स का अगर सिलेबस देखोगे तो आपको सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। ये पीटी का सिलेबस है जैसे बोला, और ये दोनों आपका मेंस का सिलेबस है, ठीक है। इसमें दोनों, ये सिर्फ मेंस का किसका, ये पबेट का सिर्फ है, ठीक है, पबेट। होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर इतना आपको समझ में आ गया होगा तो जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन अगर आपको पकड़ना है पबेट से, तो ये वाला टॉपिक आपको मस्ट ये आपको करके जाना ही पड़ेगा। अगर आपको प्रीलिम्स का क्वेश्चन पबेट से पकड़ना है तो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इंट्रोडक्शन क्या है, मीनिंग क्या है, स्कोप्स एंड सिग्निफिकेंस, ठीक है, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। और थोड़ा बहुत अगर और डिटेल्स में जाएंगे तो आपका जो ये वाला पार्ट हो जाता है ब्यूरोक्रेसी वाला, ओरिजिन, मीनिंग, डिमेरिट्स, रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट जो आता है गवर्नेंस वाला पार्ट, 2 क्वेश्चन तो गवर्नेंस से आते हैं, और गवर्नेंस का देखो सिलेबस इतना दिया हुआ है, और ह्यूमन राइट्स का भी ये है। ह्यूमन राइट्स में पीटी में भी दिया हुआ है सिलेबस में, मिसलेनियस में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि हमको ह्यूमन राइट्स में क्या क्या पढ़ना होता है, ठीक है, आप देख सकते हो। तो फिलहाल गुड गवर्नेंस पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं। देखिए आपको पढ़ना क्या होता है, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस, मेन फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस। देखिए अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, अपनी अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे आंसर आपका दे के रखा था, राइट, अकाउंटेबिलिटी दे के रखा था, ट्रांसपेरेंसी दे के रखा था। तो ये सब गुड गवर्नेंस का फीचर होता है। तो क्लियरली देखो आप पहला टॉपिक से ही आपको क्वेश्चन वहाँ देखने को मिल जाता है। देखो अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे देखा, गुड ट्रांसपेरेंसी देखा, और ये सब चीज़ें हैं, रोल ऑफ सिविल सोसाइटीज़, गुड गवर्नेंस। तो मोटा मोटी कहने का मतलब है कि अगर पहला
ये वाला टॉपिक पकड़ लेते हो और ये वाला टॉपिक पकड़ लेते हैं तो आपका 90% चांसेस हो जाता है कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी बहुत बड़ा वास्ट है टॉपिक। आप अगर यूपीएससी के सिलेबस देखोगे, अगर यूपीएससी में देखोगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसमें से भी पेपर 1 और पेपर 2 आपको जिसने यूपीएससी फेस किया हुआ है उनको आइडिया होगा कि ऑप्शनल में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक ऑप्शनल में भी रखा गया है। तो इसका सिलेबस काफ़ी बहुत ज़्यादा होता है, बट जेपीएससी में उस लेवल पे जाके नहीं पढ़ना होगा, ऑप्शनल लेवल पे एज ए जनरल स्टडीज़ के हिसाब से आप पढ़िए तो ये सब आपको देखने को मिल जाता है। तो मैं क्या प्लान किया हूँ कि अब नेक्स्ट वीडियो से, है ना, मतलब मैं अभी कंटेंट तैयार कर रहा हूँ इसका पबएड का और गुड गवर्नेंस का, तो मैं कोशिश करूँगा कि, है ना, जो बेसिक चीज़ें हैं एटलीस्ट वो आपको बता दिया जाएगा। क्लियर? तो चैनल को आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो कभी भी आ सकता है, जब भी मेरे को टाइम मिला। अभी कंटेंट जैसे कि मैं बोला रेडी कर रहा हूँ, तो जैसे ही मेरे को टाइम मिला तो मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूँगा, ठीक है। तो आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर रखें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जैसे ही वीडियो अपलोड होता है तो आप ज़रूर देखें। और ये टॉपिक इजी है, मैं बता रहा हूँ, जितना मैं बताऊँगा उतना कर लीजिएगा आप लोग, तो क्वेश्चन पकड़ाने के 90% चांसेस हो जाएंगे, मतलब बहुत क्वेश्चन इजीली पकड़ा जाएगा। तो 80 मार्क्स मान के चलिए वो आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो मैं वीडियो को फिलहाल अभी यहीं पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, देखता हूँ कब तक कंटेंट रेडी होता है, फिर उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं।